संत निरंकारी मिशन इतिहास के पन्नों से। संत निरंकारी मिशन की शुरुआत सन 1929 में पेशावर में हुई। इस मिशन की नींव प्यार, शांति और मानवता। बाबा बूटा सिंह जी ने इस मिशन की शुरुआत में सत्य का यह ज्ञान कुछ इच्छुक व्यक्तियों के साथ साझा किया। एक दिन बाबा बूटा सिंह जी रास्ते से गुजर रहे थे। अचानक तूफान आने की वजह से एक साइकिल की दुकान के आगे रुक गए और फिर दुकान के अंदर से आवाज आई, भाई साहब, तूफान बहुत तेज है, अंदर आ जाओ। कुछ देर बाद जब फिर कहा गया, भाई साहब, भिज जाओगे, तूफान तेज है, अंदर लंघ आओ। तब बाबा जी कहने लगे, देख लो, जे मैं अंदर आ गया फिर मैं बाहर नहीं जाना। फिर जवाब मिला, कोई नहीं भाई साहब, जी आया नु, लंघ आओ। क्या खूब रमज थी सदगुरु की कि निरंकार जिस घट में वास करता है वहां से फिर बाहर नहीं जाता। गुरु व गुरसिक के रिश्ते का उस दिन से आगाज हुआ। अज्ञान अंधेरे में ज्ञान के दीपक से प्रकाश हुआ। यूं मिला मिशन को अपना प्रथम गुरसिक और ज्योत जगती गई, एक दिए से दूसरे दिए तक। सन 1943 में बाबा बूटा सिंह जी ने मिशन की जिम्मेदारी अपने समर्पित गुरसिक अवतार सिंह जी को सौंप दी। बाबा अवतार सिंह जी ने अपने तप और त्याग से सत्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया और इस सफर में उनकी धर्मपत्नी जगत माता बुधवंती जी ने सच्चे गुरसिक के रूप में हरदम साथ निभाया। सन 1947 में बंटवारे के बाद बाबा अवतार सिंह जी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में आकर बस गए। साध संगत जी वचन आया है कि जन्म मरण के मिटे अंधेर से, साधु के पूर्ण उपदेश से। मिशन के तेजी से होते हुए विस्तार को देखते हुए एक प्रबंधन कमेटी की स्थापना सन 1948 में की गई, जिसे नाम दिया गया संत निरंकारी मंडल। प्रबंधन कमेटी की जिम्मेदारी कुछ चुनिंदा सेवादारों को दी गई, जिन्हें 7 सितारों की उपाधि से नवाजा गया। बाबा अवतार सिंह जी की उदारता का प्रमाण ही था कि उन्होंने सन 1962 में सच्चाई की लौ अपने पुत्र एवं गुरसिक गुरबचन को सौंप दी और खुद गुरसिक रूप में जीवन व्यतीत किया। आज ये तुम्हारे सामने जो कवि दरबार हो रहा है, जो दातरा मिश्रा है, फिरका परस्ती तंग नगरी नाल साड़ी जंग है। तो ये फिरका परस्ती और तंग नगरी जो आज साढ़े देश में खा रही है, इसका देश का कल्याण इसे भी है। ऐसी तंग नगरियां साढ़े को खत्म होन, असी सिर्फ अपने परिवार वास्ते, निजी स्वार्थ वास्ते न सोचिए, बल्कि सारे देश वास्ते सोचिए, सारी कौम वास्ते सोचिए। सन 1980 में बाबा हरदेव सिंह जी ने इस मिशन की बागडोर संभाली और इस मिशन को एक नया मुकाम दिया। बाबा जी ने बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को ज्ञान के साथ जोड़ा। बाबा जी ने राजमाता कुलवंत कौर जी और अपनी जीवन संगिनी माता सविंदर कौर जी के साथ देश और विदेश की यात्राएं कर इस सत्य के ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो सब्र और शुक्र वाले हैं, दातार का शुक्राना करते हैं कि इस प्रकार से दातार तेरा शुक्र है। और जैसे वो अंग्रेजी की कहावत कई दफा दोहराई गई, जिसमें कहा गया कि बी ऑन योर नीज टू थैंक गॉड दैट यू आर ऑन योर फीट, कि एक घुटनों के ऊपर बैठकर प्रभु का शुक्राना करो कि तुम पांव के ऊपर हो, कि तुम्हारे पांव सलामत है। इस दिव्य सफर में एक ऐसा अलौकिक रूप भी साथ था, जिन्होंने निरंतर न केवल मिशन का प्रसार किया, बल्कि हमें संभाला, हमारे आंसू पोंछे और समय आने पर अपनी ममता का आंचल इतना बड़ा कर लिया
कि समस्त परिवार उसमें छाया पा गया। हाथ रखा सतगुरु बन हम पर और दी ममता की छाया। रोशन मीनार कैसे हो जीवन हम बच्चों को सिखलाया। साध संगत जी तन का। साध संगत जी बाबा अक्सर अपने विचार में कहते थे, दी एंड डाइन एंड नॉट मी एंड माइन। हम सबको भाड़ा मानना आ जाए, निंकार के भाड़े में रहें। खुद पीड़ा सहकर माने, बच्चों को खूब दुलार दिया। जग से जाने से पहले हमें सतगुरु का उपहार दिया। जब ऐसा लगा कि जीने का ना कोई सहारा बाकी है, जब ऐसा लगा कि जीने का ना कोई सहारा बाकी है, ऐसे में हमें सतगुरु माँ से जीने की राह मिली। वो नूर भरी वही प्यारी सी, वो नूर भरी वही प्यारी सी हमें फिर से निगाह मिली। ममता की छाँव